देखो जी मिड पॉइंट थ्योरम जो कि 8.9 है। ओके यस सर। तो प्यारे बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट देखो लिखा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्या लिखा हुआ है निशा? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये स्टेटमेंट आप लोग बच्चों लिख लोगे। देखो मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं, समझिएगा। ये हो गया ए बी और सी। यहां पर क्या हो गया? एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये ई पॉइंट और ये ई पॉइंट यानी इसको डी मान लो। ये डी पॉइंट और ई पॉइंट मिड पॉइंट क्या है? डी एंड ई आर मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम में मिड पॉइंट दिया हुआ होगा, ठीक। ये मिड पॉइंट यहां से ज्वाइन किया गया, ठीक है। यहां से आपको शो ये करना है टू शो दैट, यानी थ्योरम जो कहता है टू शो दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। एंड एक और चीज शो करना है डी ई हाफ ऑफ बी सी। जो डी ई ये लाइन है ये बी सी के हाफ है और ये बी सी डी ई के पैरेलल है। ये मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। अगेन फिर से समझो, मध्य बिंदु प्रमेय ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर उसके दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो वह मिलाने के बाद जो रेखा मिलेगी वो रेखा उसकी तीसरी रेखा के समांतर होगी तथा वह तीसरी रेखा की आधी होगी। शुद्ध हिंदी में समझ कम आया? अब मिला जुला हिंदी इंग्लिश में समझो। देखो कह रहा है कि ऊपर और नीचे वाली दोनों लाइन जो है पैरेलल होगी और ये लाइन इससे हाफ होगी, समांतर होगी और हाफ होगी। कैसे? जब ये मिड पॉइंट होगा तब। अगर ये दोनों मिड पॉइंट नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। मिड पॉइंट है तो वो जो लाइन बना वो तीसरी लाइन के समांतर यानी पैरेलल और उसके आधी यानी हाफ होगी। तो ये प्रूफ करके दिखाना है। क्या इस बार पेपर में आएगा प्रूफ करना? बिल्कुल नहीं आएगा, पेपर में प्रूफ करना नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं प्रूफ करना, समझो। देखो अब हम लोग प्रूफ में क्या लिखने वाले हैं। प्रूफ में देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया और यहां से एक पैरेलल लाइन ऐसे इसे एफ। देखो प्रूफ में हम कंस्ट्रक्शन लिखे। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है रचना। कंस्ट्रक्शन क्या लिखना चाहिए? कंस्ट्रक्शन में लिखना है ड्र सी एफ पैरेलल टू, देखो ड्रॉ कर रहे हैं सी एफ को पैरेलल टू बी डी, पैरेलल टू बी डी। ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया। एंड ज्वाइन ई एफ को ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये मुझे पढ़ाना है, मेरी मर्जी, मैं इसको ना पढ़ाऊं, सीधे बोल दो ये मिड पॉइंट थ्योरम, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। तो तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं, तुम्हें क्या पता चल जाएगा सही गलत का? तो इसलिए हमारी इंपॉर्टेंस है, हमारे भी जो है उनकी भी इंपॉर्टेंस है, तुम जो तुम्हारी भी इंपॉर्टेंस है। तो हर किसी की इंपॉर्टेंस होती है। तो प्लीज इस चीज को समझो, नहीं तो बड़ा मतलब आगे फ्यूचर में पछतावा मिलेगा, अभी मिले ना। अब ये अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि ये दोनों मिड पॉइंट है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब यहां हम अब क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये वाले ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड यहां का ट्रायंगल सी ई
ट्रायंगल CEF। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हमारे पास है जरा समझिए। तो क्या कह रहे हो? एंगल AC हाँ देखो यहाँ पर ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर होगा। इसके बाद ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होने का फायदा ये होगा कि सीटी से ये साइड इस साइड के बराबर होगा, और ये साइड इस साइड के बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी ये दोनों बराबर। अब क्या होगा कि ये तो पैरेलल है और बराबर भी है, तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम के ये साइड तो पैरेलल इक्वल होते हैं, तो ये साइड भी तो पैरेलल इक्वल होगा। तो ये साइड इसके पैरेलल, तो पैरेलल प्रूफ। उसके बाद क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसके भी बराबर होगा, तो ये मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों आधा आधा। तो इसका ये इक्वल, तो ये मतलब आधा। ये सब लिख के दिखाना। देखो तो अभी ट्रायंगल पर हम यहां लिखेंगे एंगल DAE इक्वल हो जाएगा EFE। EFC भी नहीं, ऐसे लिख सकते हो। ये है ये ऐसे ECF अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट शॉर्ट में लिख देते हैं अल्टरनेट, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत कुछ लिखना है। इसके बाद साइड AE इक्वल टू CE, क्योंकि E क्या है? मिड पॉइंट। E क्या है? मिड पॉइंट। इसके बाद बच्चों देखिए मिड पॉइंट का ये एंगल लिखना है AED, एंगल AED। इसके बाद लिख दो यहां पर CEF। हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां पर हो गया फ्रॉम एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल हाँ ADE CEF कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने हमने कॉन्ग्रुएंट किया इसलिए था ताकि ये दोनों को CPCT से इक्वल दिखा सके। तो यहां हम लिख लेंगे AD इक्वल टू CF, और ये भी लिख दो DE इक्वल टू EF। क्यों? CP दोनों का एक साथ। अब इतना करने के बाद यही कर देता हूं। अब देखो हम लोग क्या लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे सिंस, इसका मतलब होता क्योंकि। सिंस AD इक्वल है BD, क्यों? क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट। D क्या है? मिड पॉइंट। और आप जानते हो यहां पर AD जो है वो CF के भी इक्वल है, तो फाइनली आप कह सकते हो कि सर BD जो है ना वो CF के इक्वल होगा। अब देखो नाउ BD CF के इक्वल है एंड BD CF के पैरेलल है। तो इन दोनों की मदद से आप कह सकते हो कि B यहां से BCFD BCFD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आ गया। अब जब ये पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं सो BC पैरेलल DF, BC पैरेलल DF। जब DF पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल लिख सकते हो, BC पैरेलल DE। देखो DF और DE एक ही लाइन तो है, DE बोलो या DF बोलो वही लाइन की बात हो रही है। तो ये
वो भी करना है। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे BC इक्वल भी होगा किसके, DF के, और BC के इक्वल आप DF को क्या लिख सकते हो, DF को लिख सकते हो DE प्लस में EF, और फिर BC इक्वल टू DE प्लस में DE। क्यों? क्योंकि DE जो है वो EF के इक्वल है। इसके बाद यहां पर BC इक्वल हो जाएगा 2DF सॉरी 2DE। अब देखो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हो जाएगा हाफ BC, तो यहाँ DE इक्वल टू फाइनली आप कह सकते हो हाफ BC। ये एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है। दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होगी। प्रूफ कैसे करा हमने, कंस्ट्रक्शन किया नहीं, अपने तरफ से रचना किया। क्या कि इस साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद ये इसके पैरेलल हुआ और हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट होने से ये साइड इसके बराबर हुआ और ये साइड ऑलरेडी इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट था, तो ये इसके बराबर कॉन्ग्रुएंट से हुआ और ये इसके बराबर था, तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर हुआ। तो कंस्ट्रक्शन से पैरेलल हुआ और वैसे हमने इक्वल प्रूफ किया। तो पैरेलल भी है इक्वल भी है, मतलब ये एक पैरेललोग्राम बना। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो सिर्फ ना केवल ये दोनों साइड पैरेलल और इक्वल होगा, बल्कि ये दोनों साइड भी पैरेलल और इक्वल होगा। तो हमने वो पैरेलल इक्वल दिखा दिया। उसके बाद क्योंकि ये पूरा साइड पैरेलल तो इतना भी पैरेलल, क्योंकि ये दोनों साइड भी इक्वल है तो ये आधा होगा कि नहीं होगा इसका, करके दिखाना था। तो इस तरह से मक्खन की तरह क्वेश्चन समझाया गया। अभी रुक जरूर थोड़ा सा। अब यहाँ पर कई क्वेश्चन में लिखा होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जैसे थ्योरम है 8.10, 8.8 है 10। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट जरा समझिए तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या है, यानी मध्य बिंदु का ही जस्ट उल्टा। वो क्या है हिमांशु, वो कह रहा है थ्योरम कि मान लो एक ट्रायंगल है तो जी है ABC ट्रायंगल है। कह रहा है इस ट्रायंगल के किसी एक साइड पर कोई एक मिड पॉइंट है, तो मान लिया ये D है तो मिड पॉइंट है। अब कह रहा है इस मिड पॉइंट को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाओ कि वो थर्ड साइड के या दूसरे साइड के, मतलब एक साइड के मिड पॉइंट को ऐसे आगे बढ़ाओ कि वो दूसरे साइड के पैरेलल है, ऐसे आगे बढ़ाओ कि दूसरे साइड के पैरेलल है, तो वो तीसरे साइड को काटेगा। तो तीसरे साइड को जिस पॉइंट पर काटेगा वो पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। ये कह रहा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में लाइन पैरेलल पहले से दी होगी और दो मिड पॉइंट में एक मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगला पॉइंट भी वो भी मिड पॉइंट है। बट मिड पॉइंट थ्योरम में दोनों ही मिड पॉइंट दिया हुआ था, पैरेलल उसका नतीजा है, परिणाम है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आया होगा, प्रूफ भी समझ में आया होगा। चाहो तो नोट डाउन करो, वीडियो से करना, हम आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। देखो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, अब इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या दे रखा है, देखो A B C D, यहां पर P Q R S, और इन सबको ज्वाइन कर दो। देख वीडियो देखो कितने मजे में लिख ज्वाइन कर दिया। इसके डायगोनल को भी ड्रॉ कर दो। सर इसमें फिर ट्रायंगल कहाँ है ना ट्रायंगल। देखिए इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन है P Q R एंड S आर मिड पॉइंट।
क्या सकते हैं, मिड पॉइंट्स। ये सारे के सारे शिवम मिड पॉइंट्स हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है एस आर पैरेलल एसी एंड एस आर हाफ एसी, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा, एस आर कहां पर है, ये रहा एस आर, एसी कहां, ये रहा एसी, है ना। तो ये कौन से ट्रायंगल में, इधर देखो इधर देखो सभी बच्चे, इधर देखो इधर देखो, ये रहा है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये दोनों मिड पॉइंट है। तो निशा ये दोनों पैरेलल होगा ना, और इसका ये आधा होगा, इतना ही लिखना है इन ट्रायंगल। देखो क्या क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए सी डी, यहां पर आप लिखोगे एस एंड आर मिड पॉइंट, और अब लिखोगे यहां पर फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम एस आर पैरेलल एसी एंड एस आर हाफ ऑफ एसी प्रूव्ड। बस सर इतना ही। अब इसके सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड में प्रूफ करना है कि पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल है। पी क्यू किसके इक्वल, कैसे प्रूफ करेंगे, फिर यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल ए बी सी, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, कन्वर्जन में ए बी सी, इसमें लिखेंगे फिर से कि भाई P और Q, हाँ वेरी गुड, किसने बोला था, P एंड Q आर मिड पॉइंट, हाँ वेरी गुड। अब फिर यहां पर लिखोगे फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम, फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल एसी एंड, देखो ध्यान से, पी क्यू पैरेलल एसी एंड क्या, तो पी क्यू हाफ एसी। अब मेरी बात करो, देखो आप जानते हो कि एस आर जो है ना वो हाफ एसी के, और यहाँ पर हाफ एसी के इक्वल क्या है, पी क्यू भी है, तो यहाँ पर पी क्यू, तो अब दोनों क्या होगा, यानी आप यहां से कह सकते हो पी क्यू इक्वल क्या है, एस आर। अब यहाँ एक और चीज देखो, रोम्बस लिखा कि पैरेललोग्राम, लिखा पैरेललोग्राम। अब यहां पर आप लोग देखिए, थर्ड के लिए आपको क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो देख अनुज, पैरेललोग्राम में क्या लिख देंगे, यहां लिखोगे एस आर पैरेलल किसके, एसी के, एस आर पैरेलल एसी के, एंड पी क्यू पैरेलल किसके, एसी के। तो आप देखो एस आर एसी के पैरेलल और पी क्यू भी एसी के पैरेलल, सो क्या हो जाएगा, पीक्यू और एसआर पीक्यू, तो यहां से हो जाएगा एस आर पैरेलल पी क्यू के। अब देखो एस आर पैरेलल है पी क्यू के, और एस आर इक्वल भी है पी क्यू, हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ। अब बताओ तुम लोगों को पल्ले पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, आना लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज है, ठीक है, आशा अब समझ में इसलिए आ रहा है। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, कर नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे, लेकिन समझ आ रहा अच्छे से कि नहीं है, वो इसलिए आ रहा है हमने एक क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व किया है, लगातार इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसलिए अब समझ में आने लग गया। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी क्लासेस होती है 10-10 हजार रुपए जिनका फीस होता है ना, वो 1 घंटे नहीं पढ़ाते, वो 3-3, 4-4 घंटे क्लास देते हैं, मैराथन क्लास, ये क्लास वो क्लास, बच्चे को रटवा देते चीजें सिखा के, समझ गया। तो ये होता है। बाकी हमारे बच्चे 1 घंटे ट्यूशन पर क्या करके खेलते रहते हैं, कुछ सीख ही नहीं पाते।